मैं दीपक दत्ता पंजाब के से इलेक्टेड मीडिया का पत्रकार हूँ। आज मैं अंब तहसील में आया हूँ। ठाकर मदन जी जो सीनियर एडवोकेट अंब और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट आप रहे हैं। अब मैं आपको अपने बारे में, पहले तो आप अपने बारे में मुझे बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त क्या हैं, उसके बारे में। जय भारत। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं और लगभग 2007 तक मैं भाजपा के इस पद पर काम करता रहा। अब मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और आमंत्रित कार्यकर्ता हूं। मैंने 1980 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। जब बीजेपी का नया गठन हुआ तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के रेगुलर मेंबर, प्राइमरी मेंबर रहा हूं और अब भी प्राइमरी मेंबर हूं मैं। और अब मैं क्योंकि वरिष्ठ हूं, एज फैक्टर हो गया है, इसलिए अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके बेटे भी वकील हैं और आपके दो भाई भी चंडीगढ़ में वकील हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कॉलेज के वो प्रधान भी रहे हैं, और उनके बारे में भी बताएं। श्रीमान, हमारी फैमिली में इस वक्त 9-10 वकील हैं जो कुछ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में काम करते हैं, कुछ जहां सब डिवीज़न में काम करते हैं। ये हमारे मोहल्ले का नाम भी सरोई में वकीलों का बेड़ा करके पुकारते हैं हमारे बेड़े को। और भाजपा के रहे हम शुरू से ही हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारी फैमिली ही भाजपा की। आप राजपूत बरादरी से आते हैं। देश को आज़ाद कराने में जब 47 था, मुग़लों के बगल से लेकर मुग़लों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया। देश को आज़ाद कराने में आपके जो भी राजपूत थे उन्होंने बहुत काम किया है, और उन्होंने भी बहुत काम किया। इसके बारे में क्या कहें? श्रीमान, जैसा कि ये सर्वविदित है कि मुग़ल काल से ही हमारे क्षत्रियों में, राजपूतों में, विशेषकर राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी राजपूत राजाओं ने मुसलमान बादशाहों के साथ कड़ी टक्कर ली और कई बार उनको हराया। जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे लोगों ने आजीवन अकबर से वो युद्ध करते रहे और अपनी मातृभूमि को उन्होंने कई मातृभूमि की रक्षा की और देश को आज़ाद भी कराया। धर्म और भूमि, धर्म और माता की रक्षा में उन्होंने अपने जीवन बलिदान कर दिए। ये परंपरा लगभग 1947 तक चलती ही रही। और भी स्टेटों में बहुत से राजपूत हैं, आपके हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में बहुत से राजपूत राजा हुए हैं। ये वक्त पर ये जो जाति हमारी जाति है, ये बड़ी जंगजू जाति है। युद्ध में ये प्रसन्न रहते हैं लोग। कुर्बानी, बलिदान इनका मूल मंत्र है। देश की खातिर कुर्बान होना, देश की खातिर बलिदान देना, देश की खातिर देशभक्ति तो इनके खून में कूट भरी हुई है। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। इस वक्त देश को ज़रूरत है, आपने पहले देखा बम्बे वाला कांड हुआ, पार्लियामेंट में कांड हुआ। अगर सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी, अगर उस वक्त मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया होता तो आज पुलवामा वाला कांड दोबारा ना होता। श्रीमान जी,
ये इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में इन मुसलमानों का साथ ना दिया होता या इनको आशीर्वाद ना दिया होता तो ये POK है ये हमारा होता आज। इनकी गलती से ही, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी की गलती की वजह से ही आज जो POK भूमि है वो इन पाकिस्तान वालों ने। आप इस बात को समझते हैं, कतर की लड़ाई में 93,000 इन्होंने, हमारे हिंदुस्तानियों ने उनका फौज का जवान कब्जे में लिया था। समझौड़ियाँ तक हमने जीता था, लेकिन हमारी पूर्व प्रधानमंत्री ने उसको वापस कर दिया, जिसका खमियाजा आज आप देख रहे हैं। उड़ी कांड हुआ, पठानकोट कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ। अब जो पुलवामा कांड हुआ बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक है। बिला शक ये बहुत ही निंदनीय है। धर्म पूछ कर लोगों को मारा है, ये अति निंदनीय बात है। ये मेरे मुताबिक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म पूछकर इन लोगों ने हमारे लोगों को, भारतवासियों को जो शहर को गए हुए मारा और इतनी भी दर्द नहीं किया कि 6 दिन पहले किसी बच्चे का शादी हुई थी और उसकी पत्नी भी साथ थी। और वो कैसे ये लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं। आप समझते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, और क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त देश को? श्रीमान, मैं तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि इनको माफ़ नहीं करना किसी कीमत पर। ये जो है इनको पूरा, कुछ थोड़ा सा ही अभी सबक मिला है, इनको पूरा सबक मिलना चाहिए। दे शुड बी टॉट लेसन। ऐसे घृणित कार्य करने के लिए उनको सज़ा देनी चाहिए, पूरी सज़ा दीजिए, ढूंढ कर मारना चाहिए इनको। आप जो समझते हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, आपके दीनदयाल उपाध्याय जी और बहुत से नेता जिन्होंने देश की आज़ादी को, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे पूरा परिवार शहीद हुआ। तो इस वक्त आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश ने आज़ादी बड़ी मुश्किल से ली थी। कलयुगे संगे शक्ति। हमें सबसे पहले तो, क्योंकि घोर कलयुग चला हुआ है, कलयुग के हिसाब से हमें एकता जो हमारी है, हमें एक मुठ होना चाहिए। हमें एक सारे हिंदुस्तानियों को जाति बाती भूल कर एक होना चाहिए और एक होकर इन जो हमारे शत्रु हैं, चाइना है या पाकिस्तान है या और सभी बहुत से जसूस पाकिस्तान के जहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये सबक देना चाहिए हमें इकट्ठे होकर कि इन लोगों ने, हमने कभी इन पर अटैक नहीं किया, ये लोग हम लोगों पर अटैक करते चले। हमारा 40,000 जवान बॉर्डर पे 21 साल, 22 साल, 25 साल, 18 साल, 32 साल तक जिनका शहीदी हो गए, जिनकी लाशें घर आई हैं। तो अब वक्त आ गया है और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, मैं आपको बात दिखा देना चाहता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप आओ। उन्होंने जवाब दिया था कि पहले POK हमारा वापस करो, फिर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। हमें बात करने से पहले अपना POK लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की ये निकम्मी जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से POK जो है वो पाकिस्तान के हाथ में गया था। श्रीमान जी, जो हमने पानी भी दिया है, ये भी उस वक्त की कांग्रेस की गलत पॉलिसी थी। उन्होंने ये जो सिंधु समझौता किया, ये भी गलत है। हमें एक बूंद पानी नहीं देना चाहिए इन लोगों को। हमारा पानी है, हिमालय पर्वत हमारा है, जिससे ये पानी उत्पन्न होता है, जहाँ पर ये पानी निकलता है, ये नीर की एक बूंद हमारी है। हम अपने खेतों को लगाएं, हम इनको पानी बिल्कुल नहीं देंगे। लास्ट ही सवाल करूँगा, इस वक्त देश का 140 करोड़, चाहे वो एक सर्विसमैन है, चाहे NCC कॉलेजों का है,
स्कूलों का है। इस वक्त देश को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों जनरल और उनके मुखी इस पर कंधे से कंधा मिला के पूरे हिंदुस्तान को, उन राजनीतिक पार्टियों को भी जो अपनी कुर्सी के लिए गाल शब्द हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, एकदम इकट्ठे होके आप इनका साथ प्रधानमंत्री का देना चाहिए। हम सभी भारतीय, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों को ये कहते हुए सुना है, माता जी देखा का, है, हाँ, माता और सदियों का सिंदूर देखा है, हमने देखा है, सुना है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भारत माता की जय बोल रहा था और देशभक्ति के भक्ति से लबालब था। वो सभी लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ दो, इनसे बदला लो जो इन्होंने हमारे लोगों को ये बहुत कांड किए हैं, बहुत। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जाली समझौता भी ख़त्म करो, बिल्कुल ख़त्म करो, और पीओ को, और इन लोगों को पीओ को के पहले लो, बाद में बात करनी तो करो, नहीं तो इनसे बात करो ही मत, करो मत। जय हिंद। जय हिंद।